देवराजेंद्र, ये सत्य में मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे अपनी यात्रा और पूजा का आरंभ इतने दिव्य स्थान से करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए अब अविलंब मुझे अपनी पूजा करनी चाहिए। किंतु भ्राता, किंतु परंतु का समय नहीं है अभी गणेश। मुझे पूजा के लिए बेलपत्र और पुष्प भी एकत्रित करने हैं। भ्राता सुनिए तो। नहीं गणेश, अभी मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ। सर्वप्रथम मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूंगा, उसके पश्चात ही तुमसे कोई बात करूंगा। ये पुष्प कहां चले गए? वहां बेलपत्र है, सर्वप्रथम वही ले लेता हूं। बेलपत्र भी अदृश्य हो गए। ये कौन है? कहीं कोई असुर तो नहीं है? हो क्या रहा है? ये इसलिए हो रहा है भ्राता, क्योंकि आपने अधूरी कथा सुनी। पूरी कथा सुने बिना पूजा की सामग्री लेने चल दिए। अधूरी कथा अर्थात? हाँ भ्राता, ये स्थान मात्र इसलिए तीर्थ नहीं है कि यहाँ प्रभु महादेव ने देवराज इंद्र को दर्शन दिए थे, अपितु इसका तो एक और बड़ा कारण है, वो भी तो सुन लीजिए। एक और कारण? क्या है वो कारण गणेश? भ्राता, श्री केदारनाथ धाम वो पावन स्थान है जहाँ प्रथम बार पिताश्री और माता ने समस्त संसार के समक्ष ये सत्य उजागर किया था कि कैसे दोनों पृथक होते हुए भी वैवाहिक रूप में एक ही हैं। अर्थात? यही वो स्थान है जहाँ देह रूप में पिताश्री और माँ एकाकार हुए और सर्वप्रथम अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। प्रणाम प्रभु। संस्कारी, सुशील, सर्वगुण संपन्न है कुमारी देवसेना। कैलाश को ऐसी एक युक्त पुत्रवधू की आवश्यकता है। माता, मेरा मन तो अधीर व्याकुल हुआ जा रहा है उन्हें यह बताने के लिए कि वही गणेश जी की होने वाली भाभी और माता आपकी पुत्रवधू हैं। मैं समझ सकती हूँ नंदी जी, किंतु अभी हमें थोड़ा धीरज रखना होगा। पुत्र कार्तिकेय ने अभी विवाह के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है। प्रणाम माता। माता, मैंने अवश्य ही कोई महान पुण्य किए होंगे जो आपकी और जगत पिता महादेव की छत्र छाया में सुरक्षित रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आपका स्नेह प्राप्त करने का अवसर मिला माँ। अरे अब तो तेलात्मी तत्लत आया और माता का आशीर्वाद आप पर सदैव रहेगा। तोतला जी, क्या क्या कह रहे हैं ये गण? अच्छा है कि तोतला जी को समझना बिल्कुल भी सरल नहीं। माता, ये क्या बोल रहे हैं और सभी मुझे इतनी उत्सुकता से क्यों देख रहे हैं? पुत्री, इनके कहने का अर्थ है कि कैलाश की छत्र छाया और मेरा स्नेह सदा तुम्हें प्राप्त होगा। देवसेना को तो अपने पूर्व जन्म के वरदान की कोई स्मृति ही नहीं, अन्यथा
इसको लेकर कैलाश में जो उत्सुकता है उससे ये समझ जाती। हम इसे अपने होने वाली पुत्र वधू के रूप में देख रहे हैं, किंतु इसके मन में भी कार्तिकेय के भांति विवाह को लेकर कहीं अनिच्छा तो नहीं? माता, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? सीधे विवाह की चर्चा करना तो अनुचित होगा, किंतु कथा सुनाने के माध्यम से मैं विवाह के महत्व को अवश्य समझा सकती हूँ। कदाचित इसे अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण हो आए और ये विवाह के लिए अपना मन बना ले। तब तक गणेश भी अपने भ्राता को मना लेगा। अब भ्राता को कैसे समझाऊं कि विवाह एक समझौता नहीं, बंधन नहीं, अपितु दायित्वों भरा मर्यादित जीवन की ओर बढ़ा एक पग है। विवाह स्त्री और पुरुष दोनों को सुख विकास प्रदान करता है, जिसमें एक दूसरे के लिए अपार प्रेम, निस्वार्थ त्याग जैसे अनेक भाव समाहित होते हैं। जिस प्रकार एक पुष्प सुगंध से मिलकर ही पूर्ण होता है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष एकाकार होकर पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए जब भ्राता पिताश्री और माँ के अर्धनारीश्वर रूप की महिमा सुनेंगे तो उनके एकात्म के महत्व को समझकर विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। अब फिर किस विचार में डूब गए हो तुम गणेश? सुनाओ कथा, आगे सुनाओ। किस प्रकार पिताश्री और माँ ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया? अवश्य सुनाऊंगा भ्राता, किंतु सर्वप्रथम आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। पिताश्री और माँ दोनों में महानतम कौन है, श्रेष्ठ कौन है? माता, इस प्रश्न का उत्तर भला कोई कैसे दे सकता है? स्त्री और पुरुष एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसीलिए एक ही तत्व के दो भागों में कौन श्रेष्ठ है, ये भला कोई कैसे कह सकता है? पिताश्री और माँ दोनों श्रेष्ठता के चरम हैं गणेश। तुम मुझे शब्दों में उलझा रहे हो। नहीं भ्राता, इस प्रश्न का अर्धनारीश्वर की कथा से विशेष जुड़ाव है, क्योंकि अर्धनारीश्वर की कथा का ऐसे एक भक्त से संबंध है जो प्रभु महादेव को ही श्रेष्ठतम माना करता था। और उस भक्त का नाम था ऋषि भृंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव की पूजा में लीन ऋषि भृंगी ने केदार धाम को अपना निवास बना लिया। अपने आराध्य प्रभु शिव शंकर शंभू की आराधना और तपस्या करते करते ऋषि भृंगी भक्ति की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए कि प्रतिदिन भगवान को अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आना पड़ता था। और ऋषि भृंगी प्रभु के दर्शन के साथ ही अपने नेत्र खोलते और उनका मंत्रोच्चारण भी प्रभु प्रदक्षिणा के बाद ही थमता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ऐसा कौन सा भक्त जिसे स्वामी स्वयं प्रतिदिन दर्शन देने जाते हैं? मुझे यह ज्ञात करने की उत्सुकता हुई, तो एक दिन मैं भी प्रभु के साथ केदारनाथ गई।
प्रणाम प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, अपने इस भक्त की भक्ति स्वीकार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु का इतना निष्ठावान भक्त ये ज्ञात कर मेरा मन अति आनंदित है, किंतु क्या इसे ज्ञात नहीं कि प्रभु और मैं तो अनभिन्न है। ऋषि भृंगी ने ओम नमः अपनी संपूर्ण शिवाय। निष्ठा और भक्ति प्रभु महादेव पर उड़ेल दी और माता को सर्वथा अनदेखा कर दिया। ओ माता, आपके सामने होने पर भी वो आपको क्यों नहीं देख सके? मैं भी बहुत चकित थी, तो इसीलिए दूसरे दिन भी मैं प्रभु के साथ गई और प्रभु के और भी निकट स्थित रही। माता को लगा था ऐसा करने से ऋषि भृंगी उनकी भी प्रदक्षिणा करने पर विवश हो जाएंगे, किंतु एक विचित्र हठ था ऋषिवर का। ओम नमः शिवाय। अर्थात मैंने उचित ही समझा था। ऋषि भृंगी को मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं। माँ ने ऋषिवर को अपनी भूल सुधारने के और भी अवसर दिए, वो पिताश्री के और भी निकट स्थित हो जाती, किंतु ऋषिवर ने अपने हठ का परित्याग नहीं किया। वो एकमात्र प्रभु महादेव की प्रदक्षिणा करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते थे। ओम नमः शिवाय। अगले दिवस माता ने इतना स्थान भी रिक्त नहीं छोड़ा कि एक नेवला भी उसमें से निकल सके। ओम नमः शिवाय। अंततः एक दिन माता ने निर्णय लिया कि वो प्रभु महादेव के अत्यंत निकट बैठेंगी, जिससे ऋषि भृंगी को उन दोनों के मध्य से निकलने का कोई स्थान प्राप्त ना हो। प्रभु भक्ति का ये अर्थ नहीं कि भक्त उनके अर्ध भाग को ही स्वीकार करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके क्रोध का कारण मुझे ज्ञात है प्रिय। कभी कभी भक्त अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अन्य किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो आपके प्रति निष्ठावान है। ऋषि भृंगी आपके बड़े भक्त हैं। मैं इसीलिए क्रोधित नहीं हूँ स्वामी। मेरे दुख का कारण है कि आपके भक्त होने पर भी
वो आपकी अर्धांगिनी का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं स्वामी? क्योंकि यदि आप पिता हैं तो मैं माता हूँ, आप शिव हैं तो मैं आपकी शक्ति हूँ। फिर आपके भक्त का ये कैसा हट है? प्रिय, ऋषि भृंगी सत्य को भूल रहे हैं कि आपके बिना मैं अपूर्ण हूं, इसलिए वो मेरे अर्ध रूप की ही भक्ति कर रहे हैं। किंतु अब समय आ गया है कि इस भक्त को ज्ञात हो जाए कि मेरे प्रति उसकी भक्ति अधूरी ही है। प्रिय, जग को सीख देने के लिए हमें एक ऐसा मार्ग अपनाना होगा जहां हम दोनों होकर एक हों। ऐसा तालमेल का उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे उच्च स्तर के जीवन के लिए समझौता करना सीख सके। पिताश्री और माँ दोनों एक समझौते के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार थे। कैसा समझौता गणेश? ऐसा समझौता जिसके अनुसार वो दोनों ऋषि भृंगी के साथ साथ संपूर्ण जगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाले थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु, ओम नमः शिवाय। माँ और पिताश्री ने अपने अर्ध तनों का त्याग किया और संसार को प्रथम बार अपने अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितना अपूर्व दिव्य दृश्य रहा होगा ना गणेश। माँ और पिताश्री के इस रूप के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य तो मैं भी प्राप्त करना चाहूंगा। दर्शन ही क्यों भ्राता, आप स्वयं भी विवाह के पश्चात ऐसे बन सकते हैं। मेरा अर्थ है, यदि आप जीवन साझा करें तो किसी के साथ रहना वो तो अच्छा होता है ना। हम भले ही कितने ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, किंतु कभी कभी किसी और का हमारे जीवन में होना हमें और भी आगे जाने के लिए उत्साहित करता है, हमें निखार कर हमारे श्रेष्ठतम स्वरूप को बाहर लाता है। जैसे माँ और पिताश्री का ये महान महिमामयी अर्ध नारीश्वर स्वरूप, जैसे मोती धागे के साथ मिलकर माला बनते हैं और पूर्ण आकार लेते हैं, वैसे ही एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ एकीकार होकर एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसा दृढ़ और अटूट संबंध स्थापित करते हैं जो एकमात्र विवाह में ही स्थापित हो सकता है। फिर तो श्री अर्धनारीश्वर के रूप के दर्शन पाकर ऋषि भृंगी भी समझ गए होंगे कि पति पत्नी एक दूसरे से विलग होकर भी एक दूसरे के भाग होते। नहीं भ्राता, ऋषि भृंगी तो अभी भी ये समझने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका अर्थ ज्ञान और उनका हट अभी भी उन पर हावी था। प्रभु और माता के दिव्य अर्ध नारीश्वर स्वरूप के दर्शन पाकर भी ऋषि भृंगी ने माता को देखकर भी अनदेखा ही किया और मात्र पिताश्री की प्रदक्षिणा करने के लिए एक मूषक का रूप धारण कर वो उन दोनों के मध्य कुतरकर मार्ग बनाने वाले थे। माता को ऋषि की भावना का आभास हुआ तो उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया।
रोकिए। भगवान के लिए भक्त भी पुत्र समान ही होते हैं, इसलिए यदि पुत्र कोई भूल करता है तो उसे सुधारना भी भगवान का ही कार्य होता है। उसी प्रकार भक्त की अज्ञानता को दूर कर उसे उचित मार्ग पर लाना भी भगवान का ही कार्य है। अब आपको समझाने का एक ही उपाय है, इसीलिए अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें अपने आराध्य के पुरुष तत्व में ही आस्था है ना? तुम्हारे तन से तुम्हारा रक्त, तुम्हारी मांसपेशियां जो तुम्हारे स्त्री तत्व से उत्पन्न हुई हैं, वो इसी क्षण लुप्त हो जाएं, जिससे तुम्हें तुम्हारे आराध्य की पूर्णता का आभास हो सके। माता, सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा करें माता, मैं पूर्व में नहीं समझ पाया कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है माता। शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसके लिए मुझे क्षमा करें माता। हम ही नहीं, इस सृष्टि के सभी के भीतर पुरुष और स्त्री तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जब विवाह उपरांत स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं तो पति पत्नी के रूप में अर्धनारीश्वर जागृत होता है और वो एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। इसमें दाहिने हाथ पर पुरुष और बाईने हाथ पर स्त्री तत्व होता है, जिसमें से एक का भी ना होना उन्हें अपूर्ण कर देता है। अज्ञानतावश आपके इस भक्त से बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं आपको नहीं, अपने आराध्य प्रभु महादेव के अर्धभाग को अपमानित करने का अपराध किया है माता। क्षमा करे माता, क्षमा करे माता, क्षमा करे। तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता। क्षमा करे माता, क्षमा करे माता, क्षमा करे। तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता। किंतु तुम महादेव के श्रेष्ठतम भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे श्राप के प्रभाव को कम करने का प्रयास अवश्य करूंगा। इतना बड़ा अपराध हुआ है मुझसे कि मैं अपने प्रभु के सुंदर और सौम्य पक्ष को देख नहीं सका। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं माता, किंतु आप शाप कम करने की कृपा कर रही। दंड मुझे मिलना चाहिए माता, किंतु आप मेरा शाप कम करे, मैं इसका इच्छुक नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ माता कि जिस प्रकार मैं प्रभु की प्रदक्षिणा कर अपनी पूजा करता आया, उसी प्रकार मैं आप दोनों प्रदक्षिणा कर सकूं।
तथास्तु तथास्तु। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। आज वास्तव में तुम्हारी पूजा संपन्न हुई है भृंगी, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे प्रमुख गण के रूप में मेरे साथ कैलाश में ही स्थित रहोगे। धन्यवाद प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिताश्री महादेव एवं माता वे दोनों ही अपने एकाकी स्वरूप में शक्तिशाली एवं सक्षम हैं। फिर भी जब वो दोनों अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होते हैं तो संसार को अत्यंत दुर्लभ दृश्य प्राप्त होता है। संसार उनके इस सम्मिलित स्वरूप की दिव्यता और उस असीम शक्ति का साक्षी बनता है जो उनके एकाकी रूप से कहीं बढ़कर है। हम सभी स्वयं में सक्षम होते हुए भी जब अपनी शक्ति और योग्यता को किसी दूसरे के साथ बांटते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वो हमारे एकाकी रूप की क्षमता से बढ़कर होता है, क्योंकि दोनों परस्पर मिलकर एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। और यही है विवाह का पहला संकल्प जो माता और पिताश्री ने केदारनाथ में अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के द्वारा हमें समझाया। मयूरन भाखड़, ये क्या हो रहा है? इस दिव्य स्थान में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, यहाँ दूर रहकर इनके रहस्य ज्ञात करेंगे हम। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्वे वामांग मायामी तदा तृतीयम प्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी, जिसका अर्थ है पति को सदा अपनी पत्नी और पत्नी को सदा अपने पति को किसी भी तीर्थ, यज्ञ अथवा सभी बड़े और छोटे कार्यों में भागी बनाना चाहिए, जिससे वो अर्धनारीश्वर के समान एकीकार होकर अपनी संपूर्णता में उस कर्म का फल प्राप्त कर सकें। माता, आपके मुख से आपके और प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप की महिमा सुनना और विवाह के महत्व को समझना अद्भुत था। माँ पुत्री, क्या तुम्हें ज्ञात है कि पुत्र गणेश भी अर्धनारीश्वर तत्व है? अपने पूर्ण दंड से संपन्न उसका दाहिना भाग पुरुष अथवा शिव रूप है। माता, आपके छोटे पुत्र गणेश जी की यह महिमा जानकर हम अत्यंत आनंदित हैं, किंतु आपके बड़े पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी? मैं पुत्र गणेश को लेकर नहीं, अभी तो पुत्र कार्तिकेय के ही भावी जीवन को लेकर विचार मग्न। वो पूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान, उन्हीं के समान पराक्रमी, धर्मपरायण, सदा ध्यान में लीन रहते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र। मैं आप दोनों को एक वचन देता कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। भ्राता, किस विचार में डूब गए? कहीं आप भी अपने विवाह के बाद स्वयं को पूर्ण करने के विचार में तो नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस माँ और पिताश्री के अर्धनारीश्वर रूप के विचार में था, और अब हमें भी प्रभु केदारनाथ की पूजा पूर्ण कर प्रभु अर्धनारीश्वर के दर्शन पाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए मुझे पुष्प और बेलपत्र एकत्र करने जाना है। तुम तो यहीं थे, फिर तुमने ये सब कब एकत्रित कर लिया? बस आपसे पहले ही भ्राता, मैंने आपके पहुंचने के पहले ही पुष्पों और बेलपत्रों को एकत्रित कर लिया था।
बेलपत्र भी अदृश्य हो गए। ओह, तो वो तुम्हारा कार्य था। किंतु अपने ज्येष्ठ के साथ ऐसी धृष्टता क्यों की तुमने गणेश? आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए भ्राता, और क्यों? क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करता तो आपका ध्यान मुझ पर कभी केंद्रित ना होता, और यदि वैसा ना होता तो आप इतनी महत्वपूर्ण कथा भला कैसे सुनते? केवल और केवल इस कथा के कारण तुम्हें मैं क्षमा कर रहा हूँ गणेश। और अब जब तुम्हारे हाथों से ये पुष्प और बेलपत्र एकत्रित हो ही चुके हैं तो ये पूजा भी हम साथ मिलकर ही संपन्न कर लेते हैं। अवश्य भ्राता। हे प्रभु गौरी शंकर, कृपा कर हमें भी अपने भव्य अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन प्रदान करें। माँ, पिताश्री, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपनी यात्रा यहाँ इस पावन धाम से आरंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस पावन धाम पर आप दोनों के इस रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हारा आरंभ यहाँ हुआ है पुत्र, किंतु यात्रा के अनोखे पड़ाव है जिनमें भांति भांति की कठिनाइयों को पार कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी तुम उन शक्तियों को प्राप्त कर सकोगे जिनसे सूरापद्मन का वध संभव होगा। किंतु तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है इसका ज्ञान तुम्हें यात्रा के अगले चरण पर ही होगा। तुम्हारी यात्रा का अगला पड़ाव है काशी, जहाँ काशी में तुम्हें मेरे विश्वनाथ रूप और तुम्हारी माता के मणिकर्णिका रूप के दर्शन प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हें उनके स्वरूप और उनके तत्व का परिचय प्राप्त होगा। और पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। कल्याण कल्याण हो। प्रभु केदारनाथ के शुभ दर्शन पाकर अब जब हम सभी इतने उत्साहित हैं, तो सेनापति वीरबाहु सेना को यात्रा के अगले पड़ाव काशी की ओर जाने के लिए तैयार कीजिए। पिताश्री की सर्वाधिक प्रिय काशी। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, भ्राता ने हमें उनका पीछा करने से मना किया है, इसलिए हमें उनसे पहले काशी पहुंचना है। चलिए, फिर तो वो नहीं कह पाएंगे कि क्या नहीं कह पाऊंगा मैं? और अब तुम ये कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? भ्राता, ये असुर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये हमारा भेद ज्ञात करने तो नहीं आए? देखो अनुज गणेश, तुमने इस तीर्थ की कथा सुनाकर इसका महत्व बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु इसका अर्थ ये मत समझना कि तुम मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। भ्राता, नहीं अनुज गणेश, जब तक तुम मेरे समक्ष वो भेद उजागर नहीं करते जो तुमने मुझसे छिपाया है, तुम मेरे साथ काशी नहीं चल सकते। प्रभु, आप सत्य कह ही दीजिए। जब विवाह के बारे में इतना कुछ कहा है आपने, तो बता दीजिए ना कि आप भैया के विवाह। शांत रहिए मूषक जी। क्यों शांत रहिए? मूषक जी, आप खुलकर बताइए। कुछ नहीं भ्राता, आप तो मूषक जी से परिचित हैं, कुछ भी ऐसे ही। अब ऐसे हो या वैसे, किंतु एक बात तो निश्चित है कि तुम मुझसे
कुछ तो अवश्य छिपा रहे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ आगे नहीं जाओगे। भ्राता, ये बात स्मरण रखना कि जब तक तुम मुझसे कुछ छिपाओगे तब तक तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं आ पाओगे, कहीं भी नहीं। स्मरण रखना कि जब तक तुम मुझसे कुछ छिपाओगे तब तक तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं आ पाओगे। बालक हैं ये, बालकों की भांति एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं। महासुरसुरा पद्म को मुझे इनकी गुप्तचरी करने के लिए नहीं, इसका अंत करने के लिए भेजना चाहिए था। मेरा आदेश सुना ना तुमने अनुज? तुम मेरे साथ कहीं नहीं आओगे। किंतु भ्राता, कहीं नहीं। प्रभु, आपने भ्राता के साथ चलने का तनिक भी हट नहीं किया। नहीं आऊंगा भ्राता, क्योंकि मुझे यहाँ एक अन्य कार्य संपन्न करना है। माता मणिकर्णिका से एक महत्वपूर्ण आशीष पाने जा रहे हैं भ्राता। उनके मार्ग में ये बाधा बने मुझे स्वीकार नहीं। ये दुष्ट यहाँ सुरा पद्मन का भेदिया बनकर आया अवश्य है, किंतु ये जाएगा हमारा सेवक बनकर। तो प्रभु, इसकी योजना भी आपने सोच ही ली होगी। उचित है, यह घाटी ही इन सब की मृत्यु शैया बनेगी। एक ही बार में कथा समाप्त। कथा थी, समाप्त होगी। दब जाएंगे, कुचले जाएंगे इसके नीचे। इसके नीचे दबेंगे, शेष नहीं रहेंगे ये। ये क्या हुआ? ये कण जिन पर मेरा बाखन का नियंत्रण था, ये बिखर कैसे गए? पुनः प्रयास करता हूँ। वहाँ वो है उसका कारण। हाँ, यही बिगाड़ रहा है आपका नियंत्रण। इतनी शक्ति, ये कैसे संभव है? आपका सेवक हूँ, किंतु कदाचित भूल तो आपसे हो रही है। ये बालक नहीं, कहीं उससे अधिक है। कौन है ये गजमुख बालक? गणेश। ये गजमुख बालक गणेश है। मैं सबके विचार पढ़ता हूँ और इसने तो मेरे विचार पढ़ लिए। अद्भुत शक्ति का स्वामी है, मुझे सतर्क रहना होगा। अवश्य सतर्क तो होना ही चाहिए, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुमने सेना पर हमारा आक्रमण रोका, हमें आहत किया, और अब कह रहे हो कि हमारे साथ हो। हाँ, तुम समझे नहीं, किंतु तुम्हें तिनके के समान पछाड़कर तुम्हारी रक्षा की है मैंने, क्योंकि यदि मैं तुम्हें नहीं रोकता तो मेरे अग्रज के सामने पहुंच जाते तुम, और उनकी शक्ति का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मैंने तो अपनी श्वास से तुम्हें पीछे भेजा, किंतु उनकी तो दृष्टि के सामने भी नहीं टिक पाते तुम। ओह,
तुम तो शत्रु हो, तुम्हारा विश्वास क्यों करें हम? मत करो विश्वास, तुम्हारी इच्छा है। पर इतना जान लो कि भ्राता कार्तिकेय ही वो महायोद्धा हैं जिन्होंने अपने एक ही बार से क्रौंच पर्वत के साथ तुम्हारे बलशाली योद्धा गजमुखन का भी अंत किया था। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके भय से मैं स्वयं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ये तो सुना था मैंने। उसने बहुत कठोर शब्दों में तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था। और तुम उनका अंत करना चाहते थे? क्यों? उनका अंत करने का प्रयास करने ही आए थे ना तुम? हाँ। चतुर गणेशा। नहीं, महासुर ने तो बस उसके भेद ज्ञात करने का आदेश दिया था। तो फिर इतना संकट क्यों उठा रहे हो? दूर से ही उनके भेद ज्ञात कर लो। मैं बता सकता था। तो बता दो, बता दो। किंतु क्या करूं? वो मेरे भ्राता जो हैं। किंतु वो तुमसे उचित व्यवहार नहीं करता। मैं सब कुछ बता सकता हूँ, किंतु मुझे अनुमति नहीं है। अनुमति? यहाँ किसकी अनुमति की आवश्यकता है? बता दो। अच्छा, इतना ही बता दो कि कार्तिकेय की दृष्टि से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है? हाँ, तो बता दो, बता दो। नहीं नहीं, हमारे ऐसे संस्कार नहीं कि असुरों के समान अपने परिवार के साथ छल करें। मैं अपने भ्राता कार्तिकेय के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इसलिए अब जाओ तुम सब। अरे परंतु रुकिए तो। किंतु मुझे पता है इनसे कैसे उगलवाना है। अरे ये तो बोलता है। प्रथम पूज्य है, देवता है, थोड़ी पूजा करो, पुष्प प्रसाद समर्पित करो, बस ये प्रसन्न हो जाएंगे, फिर कुछ भी वरदान दे देंगे। मुझे तो जाना भी होगा, क्योंकि अपने परिवार, अपने भ्राता के शत्रु के साथ नहीं रहना चाहिए मुझे। चलिए मूषक जी। चतुर गणेशा। पूजा कीजिए। हाँ हाँ भाकन महाराज, पूजा कीजिए। एक गजमुख महाराज सब बता देंगे। अब देखिए मूषक जी, कैसे हमारी योजना सफल होती है। ये आए तो है असुर बनकर, किंतु जाएंगे हमारे भक्त बनकर। मैं इन असुरों को भ्राता के मार्ग का बाधा कदापि नहीं बनने दूंगा। तो प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप प्रथम पूज्य हैं, तुम महानतम देवता है, हमें अपनी पूजा की अनुमति दीजिए। तो प्रभु चलिए आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु, ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ताय गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय। देवता से पहले उनके वाहन को प्रसन्न करना चाहिए, इतना भी नहीं समझते? लो।
आप भी प्रसन्न हो जाइए। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। इतनी शीघ्र प्रभु, तुमने प्रसाद से प्रभु को तृप्त कर दिया। प्रभु प्रसन्न हुए। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा से प्रभावित हूँ। मांग लो जो वरदान मांगना है, बस मेरे भ्राता के बारे में मत पूछना। नहीं नहीं प्रभु, आपकी पूजा की, इतनी सेवा की, अब आपको हमें इतना वरदान तो देना ही होगा। देना ही होगा वरदान। हाँ, आपके भ्राता कार्तिकेय के सभी गुप्त रहस्य आपको बताने ही होंगे प्रभु। ओहो, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था, पर तुमने विवश कर दिया मुझे। भ्राता काशी गए हैं, जहाँ माता मणिकर्णिका से उन्हें वो प्राप्त होगा जिससे वो असुर राज सुरापद्मन का वध कर सकेंगे। भ्राता काशी गए हैं माता मणिकर्णिका के दर्शन प्राप्त करने। जब वहाँ से लौट आएंगे तब मैं सब कुछ बता दूंगा। तो हम भी काशी जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे। तुम्हें मोक्ष की इच्छा है क्या? मोक्ष प्रभु? जो मृत्यु उपरांत प्राप्त होता है। जब भ्राता कार्तिकेय मात्र अपनी दृष्टि से तुम्हारा अंत कर सकते हैं, तो फिर माता मणिकर्णिका तो माता है, वहाँ उनके क्षेत्र में प्रवेश भी किया ना, तो फिर क्या होगा कौन जाने। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं जाएंगे। किंतु प्रभु, यहाँ रुककर करेंगे भी क्या? समय का सदुपयोग करो, गणेश जी का भजन कीर्तन करो, वो प्रसन्न हुए तो और भी बहुत कुछ बता देंगे। भ्राता तो अब काशी पहुँचने वाले हैं, मुझे शीघ्र जाना चाहिए। स्वामी, इनका भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। हम काशी में हैं। कहीं ये दोनों हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे? दिव्य काशी नगर में प्रवेश से पूर्व काशी के रक्षक प्रभु काल भैरव के दर्शन ही नहीं, उनकी अनुमति भी आवश्यक है। उचित कहा गणेश। प्रभु काल भैरव के भोग के लिए हमारे पास ये मिष्ठान तो है, अब बस सेनापति वीर बाहु की ही प्रतीक्षा है। शीघ्र ही वो भोग के लिए सुरा भी लेकर आते ही होंगे। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। आइए। सेनापति वीर बाहु, मुझे काल भैरव के भोग के लिए सुरा यहाँ कहीं प्राप्त न हो सका। यदि बाबा काल भैरव प्रसन्न न हो तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आगे की यात्रा संभव कैसे होगी? हे बाबा काल भैरव, कृपा कीजिए कि भ्राता कार्तिकेय अपनी यात्रा संपन्न कर सके। कोई बात नहीं सेनापति वीर बाहु, आइए
हम आगे बढ़ते हैं। ये श्वान इस प्रकार मेरे आसपास क्यों घूम रहा है? चलो चलो यहाँ से, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये श्वान मेरे हाथ से प्रसाद लेना चाह रहा है। भ्राता खाली हाथ ही बाबा के पास जाएंगे? सुरा प्राप्त हुई नहीं और प्रसाद ये भूखा श्वान खा गया। अब बाबा को भोग लगाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। आइए देव। संभलिए। पहले वो काला श्वान और अभी अघोरी बाबा कहाँ से प्रकट हुए? आप ठीक तो है ना बाबा? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उचित है अब आप यहाँ विश्राम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। भैरव पुत्र, भैरव बाबा हैं वो, उनके दर्शन के लिए जा रहे हो और उन्हें समर्पित करने के लिए तुम्हारे पास कोई भोग वस्तु भी नहीं है। उचित कहा बाबा आपने। मेरे पास भोग के लिए तो कोई भी वस्तु नहीं है, किंतु उससे भी अधिक अमूल्य कुछ है। मेरी निश्चल भक्ति और मेरी निष्ठा। अद्भुत, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो। नहीं नहीं बाबा, मैं ये आपसे कैसे ले सकता हूँ? मैं ये नहीं ले पाऊंगा। ले लो, मेरी आवश्यकता से अधिक है। तुमने श्वान की भूख मिटाई, मेरी सहायता की, तो तुम मुझसे भी कुछ प्राप्त करने के योग्य हो। ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मात्र संयोग नहीं है ये, इसके पीछे अवश्य कोई दिव्य कारण है। जानी मन जप ही योगी सहर्षा, करता तु हरता। गले मुंड माला पाणि भस्मा भुजंग, अंग विजया। चतुर्था जपता है योगी, लोचन विशाला। जानी मन जप ही योगी सहर्षा, तु करता हरता गले मुंड माला। जानी मन जप ही योगी। हे भैरव बाबा, हमारी पूजा एवं भोग स्वीकार कर हमें काशी के इस पावन भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। जप ही योगी सहर्षा, करता तु हरता गले मुंड माला। कहते सुजान जान दया मन में विषयवान, कहते सुजान जान। ये तो वही बाबा हैं जिनसे बाहर भेंट हुई थी। मुझे आभास तो था कि वो दिव्य श्वान अघोरी बाबा आप ही थे प्रभु, स्वयं हमारी सहायता के लिए प्रकट हुए थे। हे बाबा,
क्या ये हमारी परीक्षा थी? यदि हम आपकी परीक्षा में सफल हुए, यदि आप हम सबसे प्रसन्न हैं, तो हमें अपने वास्तविक रूप में दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। शिवो महेश्वरः शंभो। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम काशी में प्रवेश कर अपनी यात्रा का ये पड़ाव संपन्न कर सकते हो। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। किंतु सर्वप्रथम काशी के स्वामी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। ये उनकी पंचभोग आरती का समय है। ओहो, देखो गजानन को, जितना विवाद कर रहा था अपने भ्राता के साथ, उतना ही उसके साथ भी है। ये भेद तो ज्ञात करना ही होगा। यह यात्रा कुमार कार्तिकेय के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कुछ रहस्य तो अवश्य है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। भजन कीर्तन जहाँ होने लगे, वहाँ कोई असुर भला कैसे सोच विचार कर सकता है? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश देवा। इन मेघों को भी अभी उत्पन्न होना था। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। शांत हो जाओ। तो मेरा संदेह उचित ही था। इतनी तैयारी, इतनी व्यवस्था, अवश्य इस यात्रा के पीछे कोई विशेष प्रयोजन है। देखूं तो। सावधान 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 करना पड़ा ना हमें। ये स्मरण कराने के लिए कि गणेश जी ने क्या कहा था काशी को लेकर के। जब भ्राता कार्तिकेय मात्र अपनी दृष्टि से तुम्हारा अंत कर सकते हैं, तो फिर माता मणिकर्णिका तो माता है, वहाँ उनके क्षेत्र में प्रवेश भी किया ना, तो फिर क्या होगा कौन जाने। और ये भी कैसे भूल जाए? क्या किया था उन्होंने हमारे साथ। और फिर ये तो उनके माता पिता का स्थान है, पता है ना कितनी दुर्दशा करेंगे वो। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश यहाँ से निकलने दो उन्हें। कि तब वो गजानन हमारे साथ नहीं रहा तो देखना, जो मैं करूँगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे किसी ऐसे स्थान पर रहना होगा जहाँ से सदा इन दोनों पर अपनी दृष्टि रख सकूं। कुछ तो अवश्य है इस यात्रा का उद्देश्य। भ्राता, बाबा विश्वनाथ की पूजा के लिए 5 तत्व आवश्यक हैं: दूध, घृत, मधु, दही और गन्ने का रस प्रभु के भोग के लिए।
और उसके साथ बेलपत्र और पुष्प भी चाहिए। आप उनमें से कुछ भूले तो नहीं ना? नहीं गणेश, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। पूजा के लिए जो कुछ अनिवार्य है वो सब कुछ ले चुका हूं और अब बस केवल प्रभु दर्शन पाना चाहता हूं। हज बाबा विश्वनाथ, हज बाबा विश्वनाथ, हज बाबा विश्वनाथ, हज बाबा विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् हे बाबा विश्वनाथ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरी इस यात्रा में आपने अपने दुर्लभ दर्शन मुझे प्रदान करने की कृपा की। पुत्र, ये तुम्हारा दूसरा पड़ाव है इस यात्रा का, जिसके अंतिम पड़ाव को संपन्न करने के उपरांत ही तुम्हें वो पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम सूरपद्मन को पराजित कर सकोगे। काशी की तुम्हारी यात्रा देवी मणिकर्णिका के दर्शन प्राप्त करने के बाद ही संपन्न होगी। हे बाबा विश्वनाथ, अब मुझे आशीष दीजिए कि मैं माता मणिकर्णिका को प्रसन्न कर उनके भी दर्शन प्राप्त कर सकूं। पुत्र, काशी वो पावन धाम है जहाँ प्रत्येक कर्म का सुफल अनेकों गुना हो जाता है। यहाँ का एक व्रत करोड़ों व्रतों के समान है और एक मंत्र के जाप से करोड़ों मंत्रों के जाप का फलित प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है तुम्हारी अटूट श्रद्धा से तुम अपनी पूजा के फल से कदापि वंचित नहीं रहोगे। जो होगा उचित होगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो वो तुम्हें दर्शन प्रदान करने की कृपा करे, तुम्हें उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। देवराज, आप क्यों चिंतित हो उठे? क्षमा कीजिए प्रभु, माता मणिकर्णिका तो मृत्यु की देवी और वो अत्यंत उग्र, माता महाकाली के समान, वो भी रक्तपान करके। फिर उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन होगा। उचित समय पर उचित कार्य करने से ही सुफल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी दिन के मध्य के पूर्व देवी मणिकर्णिका के सामने पहुंचिए, क्योंकि तब आपको वो महान दिव्य दृश्य दिखाई देगा जो सर्वथा अनुपम होगा। और स्मरण रखिए, जब कोई कार्य पूर्ण विश्वास और अपनी सफलता पर बिना संदेह किया जाता है, वो पूर्ण होकर ही रहता है। प्रणाम प्रभु। जैसा प्रभु ने कहा
उसके अनुसार हमें शीघ्र आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो हम दिन के मध्य के पहले वहां पहुंचकर उस दिव्य दृश्य के साक्षी बन सकेंगे। और आशा है कि माता मणिकर्णिका की कथा सुनाकर मैं भ्राता को विवाह के दूसरे संकल्प के बारे में समझा सकूंगा, जिससे वो विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। यात्रा का एक पड़ाव पूरा हुआ तो इन्हें काशी से बाहर आना चाहिए था, किंतु ये तो कहीं और जा रहे हैं। शांत हो जाओ। बाधाएं कितनी भी आए, अपना कार्य तो मैं करूंगा ही। इनके यहाँ आने का वास्तविक उद्देश्य मैं ज्ञात करके रहूंगा। भ्राता, अभी दिन का मध्य भी नहीं हुआ है और वो देखिए, हम माँ मणिकर्णिका घाट पर पहुँच भी गए। काशी के सभी घाटों के मध्य में स्थित होने के कारण मणिकर्णिका घाट को काशी का नाभि केंद्र भी कहा जाता है। हाँ अनुज गणेश, यहाँ माता मणिकर्णिका के निकट दिव्यता के बढ़ने का एक अद्भुत आभास हो रहा है मुझे। भ्राता, काशी जैसे अत्यंत पावन धाम में भी यदि कोई सर्वाधिक पावन स्थान है तो वो यही है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ श्री हरि नारायण के चक्र के प्रयोग के उपरांत माता सती की मणि जड़ित करने का यहाँ आकर गिरी थी। इसलिए ये स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक बना और माता की मणिकर्णिका यहाँ गिरी थी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यहाँ माँ विशालाक्षी के रूप में माता की पूजा होती है। प्रणाम माता। प्रणाम माता। किंतु गणेश, हमें माता मणिकर्णिका के दर्शन कहाँ प्राप्त होंगे? आइए भ्राता, मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ, मणिकर्णिका के दिव्य कुंड पर। वो देखिए भ्राता, वो रही माता मणिकर्णिका, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, जिनके मस्तक पर महादेव के समान तीसरा नेत्र है, जिनके तन में स्फटिक के समान शुभ्र कांति है, माणिक्य के समान जिनके तरल लाल होंठ हैं, जिनके जूड़े में मोगरे के पुष्पों का गजरा है और वस्त्र श्वेत हैं, और जो स्वयं स्फटिक के समान ही है, माता मणिकर्णिका और कोई नहीं, स्वयं अपने अन्य शाश्वत रूप में माता आदि शक्ति ही है। माता के इस चतुर्भुज रूप में उन्होंने काला कमल पुष्प और डंब फल धारण किया हुआ है। नीचे के हाथ सदैव पश्चिम अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर की दिशा में नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। उनके खुले नेत्र सदैव प्रभु दर्शन के लिए लालायित हैं। हर दिन भोर में ब्रह्म मुहूर्त के समय सर्वप्रथम माता ही प्रभु विश्वनाथ के दर्शन करने जाती हैं। बाबा विश्वनाथ के नेत्र भी माता मणिकर्णिका की ओर ही हैं, जो माता पार्वती की ही रूप हैं। उनके प्रत्येक रूप में माता प्रभु महादेव की और प्रभु महादेव माता के ही तो हैं। दोनों में एक दूसरे के प्रति अपार अगाध स्नेह है। समान रूप से
एक दूसरे के प्रति सम्मान और परस्पर निष्ठा से समर्पित हैं और यही उनके संबंध की सुंदरता है और यही उनके अटूट जुड़ाव का आधार है। ऐसा संबंध जिसमें दोनों भागीदार एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा रखें और सदा एक दूसरे का ध्यान रखें, ऐसा अनूठा संबंध विवाह का ही परिणाम होता है। अनुज गणेश, अब हमें माता मणिकर्णिका की कथा सुनाओ। हाँ, अवश्य सुनाऊंगा भ्राता। मुझे आशा है कि ये कथा सुनकर आपके मन में भी विवाह के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न हो। ईश्वर को अर्पित करने के लिए फल, फूल, मेवा, मिष्ठान से कहीं अधिक उपयुक्त उपहार निश्चल भक्ति, प्रेम और शुद्ध चित्त की चेतना है।